दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बोली और भाषा में अंतर। तो यहाँ पर जो कि ज़्यादातर कक्षा 12वीं में पूछी जाने वाली यहाँ पर एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है यहाँ पर बोली और भाषा में अंतर। तो यहाँ पर बोली और भाषा में अंतर यहाँ पर ठीक तरीके से दी गई है और सरल तरीके से दी गई हुई है। तो यहाँ पर आपको यह वीडियो अंत तक देख लेना है ताकि यहाँ पर सभी अंतर आपको ठीक तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं सही यहाँ पर भाषा और बोली में अंतर दिखाए जाने वाले हैं हम। तो देखिए यहाँ पर नंबरिंग नहीं कर पाए हैं हम। तो यहाँ पर ये पहला वाला हो जाएगा, ये वाला पहला होगा अंतर। जहाँ पर देखिए यहाँ पर बोली का क्षेत्रफल सीमित होता है। तो यहाँ पर जो भी हमारी बोली बोली जाती है तो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, आपको पता होगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसा होता है? सीमित होता है। परंतु भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जैसे हमारी भाषा है, यहाँ पर हिंदी चलती है तो हिंदी का यहाँ पर क्षेत्रफल विस्तृत होता है। मगर हमारी जैसे कोई भी अलग से भाषा बोली होती है, यहाँ पर बोली होती है तो उसका सीमित क्षेत्रफल होता है। परंतु भाषा का यहाँ पर क्षेत्रफल विस्तृत होता है। तो आपको यहाँ पर ये भी याद कर लेना है। देखते हैं तो अगला अंतर देखते हैं अब हम। दूसरा अंतर ये रहा बोली में साहित्य का अभाव होता है। तो यहाँ पर बोली में क्या, यहाँ पर साहित्य का अभाव होता है। तो यहाँ पर हम कोई भी बोली होती है तो यहाँ पर साहित्य का उसमें अभाव होता है, साहित्य का अभाव होता है। क्योंकि आपकी बोली है सीमित क्षेत्र में चलती है तो उसमें साहित्य नहीं होता है, तो उसमें अभाव होता है। तो इसका अंतर यहाँ पर भाषा में देख सकते हैं। भाषा में साहित्य प्रचुर मात्रा में होती है। तो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में होता है साहित्य, क्योंकि भाषा यहाँ पर विस्तृत क्षेत्र में होता है। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं भाषा को, तो उसमें साहित्य होता है, तो प्रचुर मात्रा में होता है। तो देखिए अगला वाला देख सकते हैं आप यहाँ पर। अगला हमारा अंतर ये रहा बोली में भाषा समाहित नहीं हो सकती। यहाँ पर देखिए बोली में कभी भी भाषा समाहित नहीं हो सकती है। आप जानते होंगे बोली में भाषा समाहित नहीं हो सकती। भाषा में कई बोलियां समाहित होती हैं, परंतु यहाँ पर भाषा में यहाँ पर आप सीधे तरीके से लिख सकते हैं कि भाषा में बोलियां समाहित हो सकती हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं, भाषा में कई बोलियां हो सकती हैं, यहाँ पर समाहित हो सकती हैं, यहाँ पर हो सकती हैं। तो बोली में क्या होता है? भाषा समाहित नहीं होती है, केवल बोली अलग से होती है अपने क्षेत्र की, यहाँ पर सीमित क्षेत्र की। देखते हैं अगला अंतर। हमारा अगला अंतर ये रहा यहाँ पर देखिए बोली का उपयोग सामान्य बोलचाल में होता है। जो कि आपकी बोली जैसे क्षेत्र की हो गई, आपके क्षेत्र की कोई भी बोली अलग से होती है तो उसका उपयोग केवल आप अपने यहाँ पर लोगों से सामान्य बोलचाल में करते होंगे। तो इसका देखिए बोली का उपयोग सामान्य बोलचाल में होता है। तो यहाँ पर सामान्य बोलचाल में होता है। तो परंतु भाषा का प्रयोग किसी भी कार्य या शासकीय कार्य में होता है। आप कहीं पर भी जाएंगे बाहर, यहाँ पर कहीं पर भी आप यहाँ पर नौकरी ढूंढने जाएंगे तो आपको भाषा का प्रयोग करना होगा। वहाँ पर आप अपनी बोली का, यहाँ पर कोई भी अपने क्षेत्र की बोली का उपयोग नहीं कर सकते जहाँ पर आप कहीं पर भी नौकरी लेने के लिए जाते हैं। तो हमारा ये रहा लास्ट और अगला यहाँ पर अंतर। देखिए यहाँ पर तो बोली का कोई मानक रूप नहीं होता है। तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मानक रूप किसका नहीं होता है? बोली का मानक रूप नहीं होता है। परंतु इसका अंतर में क्या हो जाएगा? भाषा का मानक रूप होता है। क्या? भाषा का मानक रूप होता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोली का कोई भी मानक रूप नहीं हो सकता, यहाँ पर होता ही नहीं है, इसका मानक रूप माना नहीं गया है अब तक। और इसका भाषा का मानक रूप होता है, तो आपको देख लेना है। नहीं देख लीजिए आप दोबारा, यहाँ पर अंतर देख सकते हैं। नंबरिंग, यहाँ पर नंबरिंग नहीं है, तो देख सकते हैं यहाँ पर। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुँचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।